नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं द्वितीय पटल संस्कृत शब्दों का परिचय। पिछली कक्षा में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय पढ़ा। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अकारांत शब्द कौन से होते हैं। जो स्त्रीलिंग शब्द आ पर समाप्त होते हैं, मतलब है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ होता है। जो स्त्रीलिंग शब्द आ पर समाप्त होते हैं उन्हें अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ होगा उन्हें अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, जैसे बालिका। बालिका है, इसका वर्ण विन्यास करते हैं। वर्ण विच्छेद में हम पाते हैं ब धन, आ धन, ल धन, ई धन, क धन, आ। इसका वर्ण विच्छेद करने पर हमने पाया कि बालिका शब्द जो है उसके अंत में आ है, अर्थात इसका अंतिम वर्ण आ है और आ से जिन शब्दों की समाप्ति होती है वे अकारांत होते हैं। बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए अकारांत स्त्रीलिंग हुआ। ऊपर हमने विग्रह किया बालिका शब्द का, जिसमें अंतिम वर्ण आ है, अतः बालिका शब्द अकारांत स्त्रीलिंग है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। अब हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार चलते हैं, यह सीखते हैं। आइए, आप यह जानते हैं संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालिका शब्द के रूप बालिका एक वचन में, बालिके द्विवचन में और बालिका बहुवचन में। ठीक इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके भी रूप ठीक बालिका की तरह चलेंगे। आइए देखते हैं तीनों वचनों में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण। कुछ उदाहरण निम्न हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, जिनमें हमारा पहला उदाहरण है छात्रा, छात्रे, छात्रः। एक वचन में होगा छात्रा, द्विवचन में छात्रे और बहुवचन में होगा छात्रः। ठीक इसी प्रकार से बाला, बाले और बाला। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके भी रूप ठीक इसी प्रकार से चलते हैं। आइए उन सबको हम देखते हैं। आइए कुछ अन्य शब्द देखते हैं, इनके रूप भी ठीक बालिका की तरह ही चलते हैं। जैसे महिला, ये एक वचन में है, जब यह द्विवचन में जाएगा तो हो जाएगा महिले। क्या हो जाएगा? महिले। और जब यह बहुवचन में जाएगा तो हो जाएगा महिला। यहां फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक वचन में विसर्ग नहीं होता है और जब यह बहुवचन में जाता है तो इसके साथ विसर्ग जुड़ जाता है। महिला का अर्थ है एक महिला। महिला का अर्थ क्या है? एक महिला। महिले, महिले का अर्थ है 2 महिलाएं। और महिला का अर्थ है अनेक महिलाएं। ठीक इसी प्रकार
एक वचन में होगा शिक्षिका, द्विवचन में शिक्षिके और बहुवचन में होगा शिक्षिका। इन सब का अर्थ होगा, एक वचन में शिक्षिका का अर्थ है एक अध्यापिका, द्विवचन में शिक्षिका का अर्थ है दो अध्यापिकाएं और बहुवचन में शिक्षिका का अर्थ है अनेक अध्यापिकाएं। ठीक इसी प्रकार आगे जब हम बढ़ते हैं, कन्या, कन्या का जब हम द्विवचन बनाएंगे तो हो जाएगा कन्ये और बहुवचन हो जाएगा कन्या। कन्या का यह अर्थ है एक कन्या, कन्या का अर्थ है दो कन्याएं और कन्या का अर्थ है अनेक कन्याएं। अब देखते हैं वृद्धा, इसका द्विवचन हो जाएगा वृद्धे और इसका बहुवचन हो जाएगा वृद्धा। वृद्धा का अर्थ होगा एक वृद्धा या एक बुजुर्ग महिला। वृद्धे का अर्थ होगा दो वृद्धा और वृद्धा का अर्थ होगा अनेक वृद्धाएं। अगला है नायिका, इसका द्विवचन में हो जाएगा नायिके और बहुवचन में हो जाएगा नायिका। नायिका का अर्थ है एक नायिका, नायिके का अर्थ है दो नायिकाएं और नायिका का अर्थ है अनेक नायिकाएं। अब हम देखते हैं लता का। लता का होगा लता, लते और बहुवचन में लता, लता, लते, लता। लता का अर्थ होगा एक लता, लते का तात्पर्य है दो लताएं और लता का मतलब है अनेक लताएं। अगला है कलिका, कलिके और कलिका। कलिका का अर्थ है एक कली, कलिके का अर्थ है दो कलियां और कलिका का अर्थ है अनेक
कलिकाएं। ठीक इसी प्रकार से चटका, इसका द्विवचन होगा चटके और इसका बहुवचन होगा चटका। चटका का अर्थ है एक चिड़िया, वहीं चटके का अर्थ है दो चिड़िया, और चटका का अर्थ है अनेक चिड़ियाएं। ठीक इसी प्रकार से एक वचन में सारिका, द्विवचन में हो जाएगा सारिके, और बहुवचन में हो जाएगा सारिका। सारिका का अर्थ है एक मैना, सारिके का अर्थ है दो मैना, और सारिका का अर्थ है अनेक मैना। ठीक इसी प्रकार से एक वचन में है कोकिला, बहुवचन में हो जाए, द्विवचन में हो जाएगा कोकिले, और बहुवचन में हो जाएगा कोकिला। कोकिला का अर्थ है एक कोयल, कोकिले का अर्थ है दो कोयल, और कोकिला का अर्थ है अनेक कोयल। अगला है मक्षिका, इसका द्विवचन में हो जाएगा मक्षिके, और बहुवचन में हो जाएगा मक्षिका। मक्षिका का यह अर्थ है एक मक्खी, मक्षिके का अर्थ है दो मक्खियां, और मक्षिका का अर्थ है अनेक मक्खियां। ठीक इसी प्रकार से पिप्पिलिका, द्विवचन में हो जाएगा पिप्पिलिके, और बहुवचन में हो जाएगा पिप्पिलिका। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। पिप्पिलिका का मतलब है एक चींटी, पिप्पिलिके का अर्थ है दो चींटियां, और पिप्पिलिका का अर्थ है अनेक चींटियां। ठीक इसी प्रकार से और भी बहुत सारे संस्कृत में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए अब हम उनके रूप देखते हैं, उनके रूप किस प्रकार से चलते हैं। कुछ अन्य शब्द भी आकारांत स्त्रीलिंग हैं। आइए देखते हैं इनके रूप किस प्रकार से बनते हैं। अजा, ये एक वचन में है। द्विवचन में अजय,
और जब हम इसे बहुवचन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अजः, विसर्ग लग जाएगा। अजा का अर्थ है एक बकरी। अजा का अर्थ क्या है? एक बकरी। ठीक इसी प्रकार से अजय का अर्थ है दो बकरियां, और अजा का अर्थ है अनेक बकरियां। माला, इसका द्विवचन में होगा माले, और इसका बहुवचन में होगा माला। माला का अर्थ है एक माला। माले का अर्थ है दो मालाएं, और माला का अर्थ है अनेक मालाएं। ठीक इसी तरह गदा, गदा का अर्थ है एक गदा, एक गदा। जब हम इसे द्विवचन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गधे, और बहुवचन में होगा गधा। एक वचन में गधा का अर्थ है एक गधा, और द्विवचन में गधे का अर्थ है दो गधाएं, और बहुवचन में गधा का अर्थ है अनेक गधाएं। ठीक इसी तरह नौका, नौका का अर्थ है एक नाव। जब हम बहुवचन में नौका का रूप बनाएंगे तो हो जाएगा नौके, और बहुवचन में नौका। नौका एक वचन में एक नाव, नौके द्विवचन में, जिसका अर्थ होगा दो नाव, और नौकहा, नौकहा होगा बहुवचन में, जिसका अर्थ है अनेक नावें। अगला है नासिका, द्विवचन में हो जाएगा नासिके, और बहुवचन में हो जाएगा नासिका। नासिका का अर्थ है एक नाक। नासिके द्विवचन में, जिसका अर्थ होता है दो नाक, और बहुवचन में नासिका, जिसका अर्थ है अनेक नाक। अगला है वाटिका, एक वचन, वाटिका एक वचन में, वाटिके द्विवचन में क्या होगा? वाटिके, ये द्विवचन में, और बहुवचन में होगा वाटिका।
वाटिका का अर्थ है बगिया, तो वाटिका एक वचन में है एक बगिया। जब हम द्विवचन में आएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा दो बगियां। और बहुवचन में वाटिका, जिसका अर्थ होता है अनेक बगियां। अगला है एक वचन में रोटिका, द्विवचन में होगा रोटिके, और बहुवचन में होगा रोटिका। आइए देखते हैं, रोटिका एक वचन में है जिसका अर्थ होगा एक रोटी। जब हम द्विवचन में जाएंगे तो द्विवचन में रोटी का हो जाएगा रोटिके। रोटिके का अर्थ होता है दो रोटियां। और बहुवचन में रोटिका, जिसका अर्थ होता है अनेक रोटियां। अगला है गायिका। गायिका एक वचन में है, जब यह द्विवचन में आएगा तो हो जाएगा गायिके। क्या हो जाएगा? गायिके। और जब यह बहुवचन में होगा तो हो जाएगा गायिका। गायिका का अर्थ जो है वह है एक गायिका। गायिके का अर्थ है दो गायिकाएं। और गायिका का अर्थ है अनेक गायिकाएं। ठीक इसी तरह अगला है ललना। जब हम ललना को द्विवचन में लाएंगे तो हो जाएगा ललने, और बहुवचन में हो जाएगा ललना। तो आइए देखते हैं, ललना जिसका अर्थ है एक महिला। ललना का अर्थ क्या है? एक महिला। और द्विवचन में हो जाएगा ललने, और बहुवचन में हो जाएगा ललना। ललना एक वचन में, जिसका अर्थ है एक महिला। ललने द्विवचन में, जिसका अर्थ है दो महिलाएं। और ललना बहुवचन में, जिसका अर्थ है अनेक महिलाएं। अगला है शाखा। एक वचन में है, द्विवचन में शाखे, और बहुवचन में शाखा। तो शाखा, शाखे और शाखा। हिंदी अर्थ देखते हैं। शाखा का अर्थ है एक शाखा। शाखे का अर्थ है दो शाखाएं।
और शाखा ये बहुवचन में है तो अनेक शाखाएं। इस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिसके तीनों वचनों में इस प्रकार से रूप चलते हैं, आपने देखा होगा ये ठीक बालिका की तरह है, जैसे बालिका, बालिके, बालिका। ठीक इसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द होंगे सबके रूप समान प्रकार से चलेंगे।